नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और आपका नो कांटेक्ट का या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि इस हफ्ते आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाली है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आप जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद उतना ही मैसेज आपके लिए होगी, बाकी किसी और के लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन और आपके रिश्ते के लिए एंजल की गाइडेंस। ये रीडिंग आप 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो, ये रिश्ता डेफिनेटली स्टक हो चुका है। नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, इसी वजह से ये रीडिंग हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में द हैंगमैन का कार्ड भी आ गया है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट एनर्जी में जो देख पा रही हूँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप लोगों में बहुत ज्यादा ईगो की परेशानी है। रिश्ते में बैलेंस नहीं है, ईगो की वजह से रिश्ता परेशान हो रहा है। साथ ही साथ रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जा रहा है या फिर आपको नहीं मिल रहा है। लियो, आपके पर्सन रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप खुद थर्ड पार्टी हो या फिर आप इनके साथ शादीशुदा हो, लेकिन इनके किसी और के साथ भी दिल से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता हो सकता है। लेकिन आपके जो पर्सन है उनका ये मानना है कि आप सब कुछ जानते हो, जानते हुए भी आप चीजों में कॉम्प्लिकेशन डाल रहे हो, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि ये कोशिश तो कर रहे हैं फिर भी रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये अपने तरीके से कोशिश कर रहा है लेकिन रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है। अभी उनको ये लग रहा है करंटली कि उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश की रिश्ते को बैलेंस करने की। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए भी, जो लोग लव रिलेशन मतलब सारा कोई लव रिलेशन में है, जो लोग एक दूसरे के साथ लव रिलेशन में है, इन फ्यूचर शादी करेंगे, उनके लिए स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, समझदारी की प्रॉब्लम है। वो लोग एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है उनमें, और जो बंदा या बंदी है रिश्ते में, उनकी प्रॉब्लम तो है ही, रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है। साथ ही साथ उनके रिश्ते में भी थोड़ा स्टेबिलिटी, थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस होने का प्रॉब्लम है। समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, समझदारी की प्रॉब्लम है। इस वजह से आपके पर्सन खुद दुखी हैं, परेशान हैं। उनको लग रहा है कि उन्हीं के साथ ऐसा होता है, या फिर लियो आप खुद सोच रहे हो कि आपके साथ ऐसा होता है और किसी के साथ नहीं। मैं इतना अच्छा हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ,
फिर भी रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा, ये आपकी या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकता है। हालांकि कार्ड मैं उनके तरफ से निकाल ली हूँ कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, तो बंदा बैलेंस करने की भी सोच रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। अभी उन्होंने सोचा भाई कुछ नहीं करना है, खुद को रोक के रखना है, देखना है क्या होता है, और नहीं तो अगर करना ही है आपके तरीके को अपनाना है, आपके तरीके से रिश्ते को निभाना है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा करके देखना है। लेकिन फिर भी वो ऐसा सोच रहा है कि माई वे इज द हाईवे टाइप के एनर्जी में वो है। उनको लग रहा है कि भाई मुझे अपने बात तो रखना ही है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दोनों को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो पैसे भी कमा रहा है, रिश्ते को भी बैलेंस कर रहा है, फिर भी कोई उनको नहीं समझ रहा है। इसी वजह से करंटली थोड़ा, आप इसे गुस्सा भी कह सकते हो, ईगो भी कह सकते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कह सकते हो, ये सोच के ये खुद को थोड़ा रोक के रखा है कि भाई जब तुम सही समझो तब आ जाना, ऐसा ये करंटली सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या, सॉरी, आपके पर्सन चाहते क्या है। ये तो ऐसा सोच रहे हैं लेकिन ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स भी है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। भाई बहुत सारे लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है। डेफिनेटली ये जितना भी एनर्जी कनेक्ट कर रहा है, ज्यादातर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का एनर्जी ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपके साथ जिनका रिश्ता है हो सकता है वो शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा हो, या फिर एक तरफ जो है वो शादीशुदा नहीं है, दूसरे तरफ शादीशुदा है, क्योंकि ऐसी ही स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, कब अभी एक दूसरे के साथ शादी नहीं किया है, उनके बात अलग है, उनके लिए जो आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। आपके पर्सन चाहते क्या है। द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप खुद ही देख सकते हो ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता है, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन हो, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे शादीशुदा हो, ये रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं। जो घिसा पिटा सर्कल, बार बार कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, यस नो, इन एंड आउट, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीजों को ये छोड़ना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। इनडिसाइसिव है, क्या करे, किसको रखे किसको छोड़े, क्योंकि इनसे तो दोनों रिश्ते संभालने की कोशिश किए, ये खुद किए जा रहे हैं लेकिन नहीं संभाल रहे हैं, दोनों में ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा, कार्ड भी आए, मैंने देखा भी, ये बंदा अपनी इमोशन हाइड करके बैठा हुआ है। इनको चाहिए कि सारे रिश्ते बैलेंस हो, चीजें सही हो। इम्बैलेंस है, इनडिसाइसिव है, किसको रखे किसको ना रखे, क्या करे क्या ना करे, ये खुद नहीं समझ पा रहे, इसलिए अपना इमोशन को ये हाइड कर रहे हैं। किससे भी प्यार करे, चाहे वो घर वालों के साथ भी, अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो आपको पता होगा कि ये आपके साथ भी रिश्ते में उतना खुलकर नहीं बोल रहे हैं, ना किसी और रिश्ते में ये बोल रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है, बाद में शादी करेंगे, उनका जो प्रॉब्लम है ये रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अपने जो स्टेबिलिटी है इनका, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसमें वक्त दे नहीं पा रहा है एक दूसरे को, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो हर किसी में बैलेंस की प्रॉब्लम है, अलग अलग स्थिति के अनुसार हर कोई बैलेंस करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि
स्थिति ऐसा बन चुका है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हालाँकि वो रिश्ते को एक नए सर्किल में ले जाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आजकल आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव हो चुके हैं, ये अपने मन को वश में कर चुका है बंदा या बंदी। उनको लगता है कि भाई मैं कितना भी अपनी माइंड का इस्तेमाल कर रही हूँ, एनर्जी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपना प्यार दे रही हूँ, अपना इमोशन दे रही हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं समझ रहा है। इससे अच्छा है भाई मैं अकेला रहूं, चुपचाप रहूं, प्यार मुझे दोनों से है, हर तरीके से है, जिस भी तरीके का रिश्ता हमारा है, प्यार तो है, लेकिन जब कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है तो मुझे चुप रहना ही सही लगता है। तो ये जब तक कुछ कर नहीं पाएंगे, खास करके जो लोग स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं, जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगा रिश्ते में तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। जो लोग रिश्ते बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग भी जब तक इसको इक्वल नहीं कर पाएंगे, आपको समझा नहीं पाएंगे, तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरीके का स्थिति इन दिनों चल रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन अगर इस स्थिति में भी वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि 7 दिन के मामले हैं, तो वो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो हो सकता है, एरीज हो सकता है। वैसे मेजर अरकना के कार्ड आ चुके हैं, कैंसर भी है, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन क्या रहेगा इन दिनों, देख लेते हैं। मेजर अरकना के बैक टू बैक दो दो कार्ड आ चुका है। मेजर चेंजेस होने वाला है रिश्ते में, रिश्ता स्टक हो गया है, रिश्ता रुक गया है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई तो मेजर चेंजेस डेफिनेटली रिश्ते में होने जा रहा है। देख लेते हैं और क्या आता है। एस ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। देखो, बहुत देर तक आपके पर्सन अपना इमोशन को हाइड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है भी ये बहुत दिन से अपना इमोशन हाइड करके रखा है, महीना हो गया किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए तो ये हफ्ते भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो कुछ सडन चेंजेस होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में, और आपके पर्सन इसका कोशिश भी कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। सडन चेंजेस, लक चेंजेस के बारे में ये सोच रहा है, ये खुद से भी एक्शन लेंगे, लेने के बारे में सोच रहा है। खास करके जिन लोगों का लव रिलेशनशिप है उनके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। जो मतलब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिश्ते में प्रॉब्लम हो रहा था, उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है, थोड़ा सा ही सही लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है। और ये बंदा या बंदी उसी चीज का इंतजार कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, सडन गेन का, और वो मिल रहा है और वो एक्शन भी लेगा, नई शुरुआत भी करेंगे। पेज का कार्ड आया है, शुरू से शुरू करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़े को खत्म करके। जो लोग मतलब लव, शादी के अलावा भी दिल से जुड़े हुए किसी रिश्ते में हैं, उन लोगों के रिश्ते में बहुत देर तक इमोशन को नहीं छुपाया जाएगा। बंदा या बंदी कुछ छुपे हुए राज को निकालने के कोशिश करेंगे, आपके दिल की किसी छुपे हुए राज, या फिर उसका खुद का कोई बात जो वो आपसे छुपा रहा था, वो बात बाहर लाएंगे। या फिर अपनी इमोशन को अगर ये छुपा रहा था, अगर नहीं डेफिनेटली छुपा रहा था, दिखाई दे भी रहा है, तो उन चीज को बाहर लाएंगे। कुछ चेंजेस होंगे, बहुत बड़ा कुछ
नहीं भी हुआ तो कुछ तो बातें, कांटेक्ट, इमोशन एक्सचेंज कुछ होगा, क्योंकि सडन चेंजेस भी दिखाई दे रहा है और बहुत दिनों से ये सर्कल चल रहा है, तो उसका एंड होने जा रहा है। उसमें नया कुछ तो जरूर होगा। जिस तरीके से चल रहा था, स्टक हो जाना, रिश्ता रुक जाना, रिश्ते में जो स्टकनेस आ गया था, रिश्ता जो रुक गया था, उसमें चेंजेस होगी और नए तरीके से होगा। अब आप अगर सोचते हो कि कितना चेंजेस होगा, क्या वो मुझसे, हाँ बात करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम भी बात नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं होगा, होगा, लेकिन हो सकता है आप उससे सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन होगा जरूर। ऐसा कार्ड बता रहा है, मैं नहीं। कार्ड निकाल, कार्ड जैसे आए हैं उस हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में जरूर कांटेक्ट होगी। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, लियो। कार्ड पहले ही आ गया था, फिर भी मैंने देखा इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द चेंजेस आ रहा है, अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है। और इसके साथ आया है विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हो। तो एक है नियर फ्यूचर, एक है विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, तो चेंजेस तो होगा। एंजल आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द आप लोगों की रिश्ते में चेंजेस आएगी, चेंज होगा। अब ये आपको कितना सेटिस्फाइड करेगा ये पता नहीं, क्योंकि हर किसी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। कोई पूरी तरीके से सेटलमेंट चाहते हैं, कोई चाहते हैं ठीक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, कोई चाहता है थोड़ा सा बात हो जाए, तो थोड़ी सी बात होगी, थोड़ी सी कनेक्शन होगी, थोड़ी सी चेंजेस होगी। अब इसमें आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये तो आप ही जानो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।